नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, राजस्थान जूनियर, एएनवीएस, केवीएस इत्यादि टीचर एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं। यह हमारा 11वां वीडियो है और इसमें हम 125 से प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत कम समय में और व्याख्यात्मक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? ठीक, तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली है, क्योंकि आप जानते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना सभी उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। सप्तमी विभक्ति में जगत का होता है जगत, जगतोह, जगत, तो जगत ही हो जाएगा। मालती माधवम किसकी रचना है? तो मालती माधवम भवभूति की रचना है। किसकी? भवभूति की। इनका 3 नाटक है, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधव। कालिदास के नाटकों में स्त्री तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते थे? तो प्राकृत भाषा में बोलते थे, और जो श्रेष्ठ श्रेणी के थे वो संस्कृत भाषा में बोलते थे। एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत क्या होगी? एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। ऑप्शन नंबर सी सही है। वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? तो वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो पहले क्या आ गया? कर्ता राम आ गया, और उसके बाद पुस्तक कर्म आ गया, और पढ़ता है क्रिया आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले कर्ता फिर क्रिया, कर्म फिर क्रिया आएगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है तो जिजीविषा हो जाएगा। जिजीविषा तो सभी में एक तरह लिखा हुआ है, लेकिन सही वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका अर्थ है जीने की इच्छा। जब पहले जब पे छोटी का मात्रा, दूसरे जब पे बड़ी का, व पे छोटी और मूर्धन्य स। आग्रह का विलोम क्या है? आग्रह का विलोम दुराग्रह है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? तो गुरु मतलब शिक्षक होता है, गुरु मतलब लघु और गुरु होता है, तो गुरु मतलब भारी होता है और पचाने में कठिन। ये तीनों गुरु का पर्यायवाची है, बाकी एक नक्षत्र गुरु का पर्यायवाची नहीं है। शतदल शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो शतदल कमल का पर्यायवाची होता है। चंद्रिका का पर्याय क्या है? तो चंद्रिका का पर्याय कौमुदी है। कौमुदी ज्योत्सना भी इसे कहते हैं, और चंद्रिका तो यह है। क्षत्रियानी शब्द में तत्सम बताना है आपको, तो आनी है क्षत्रियानी में, आनी तत्सम लगा हुआ है। तत्सम उसे कहते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देता है। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है? तो बहुव्रीहि समास होता है। दो शब्दों से मिलकर तीसरे का अर्थ जब निकलता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजना संधि है? व्यंजन संधि है तत्लीन में है। तत् प्लस लीन, तत् और प्लस लीन। ठीक। अब परमाणु का हो जाएगा परम धन अणु, और शरणार्थी का हो जाएगा शरण धन अर्थी, और कारावास का हो जाएगा कारा धन आवास। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, बताना है वृद्धि संधि का। तो हम एक आपको टिक बता दें, जिस पे 2 मात्रा लिंग के स्थान पे रहेगा ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। और गुण संधि के लिए 1 मात्रा ऊपर रहेगा, 1 टोपी, तो समझ जाना वो कौन सी संधि है? गुण संधि है। और 2 रहेगा तो वृद्धि संधि। लेकिन इसमें तो सभी में लगा हुआ है, लेकिन सभी के साथ साथ देखना है और क्या बन रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शिशु धन एक, शिशैक के लिखा हुआ है, तो शिशु धन एक यहाँ पे ये यण संधि है। ठीक है, और बाकी सब वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण। लुसेंट, हिंदी लुसेंट में आप पढ़ेंगे तो सीधा लिखा वहाँ पे प्राण क्या होता है? हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है तो
सूचीपत्र पुल्लिंग शब्द है, बाकी किताब स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि हिंदी की किताब, हिंदी का किताब नहीं होता, हिंदी की किताब, और तो ये स्त्रीलिंग हो गया। संसद, भारत की संसद, ठीक। और गंगा, गंगा एक नदी है, गंगा नदी है, तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण करने के किसके आधार पर होता है? लिंग निर्धारण तो संज्ञा के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है, जिसमें गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध हो वस्तु के, तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होता है। निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? तो अविकारी शब्द का एक भेद विशेषण नहीं है, अविकारी, और ये सब अविकारी है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, ये सब अविकारी हैं। बाकी विकारी में आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अयोगवाह है? तो अंग और आह, ऑप्शन नंबर सी अयोगवाह है। और क ख ये आता है कंठ ध्वनि में, र ड़ ये आता है उत्क्षिप्त या दुगुड़ी में। छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। देवनागरी का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। और मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर में खड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर? तो फारसी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, और हिंदी बाएं से दाएं ओर। जैसे देवनागरी बाएं से दाएं ओर हम लोग लिखते हैं, वैसे फारसी दाएं से बाएं तरफ लिखा जाता है, और देवनागरी बाएं से दाएं तरफ। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इसमें बताना कौन सा अलंकार है? तो इसमें काकु वक्रोक्ति है। काकु वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति उसे कहते हैं जब कंठ, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो कंठ में कुछ गड़बड़ी के, ध्वनि की गड़बड़ी की वजह से सुनने वाला व्यक्ति कुछ और अर्थ निकाल ले, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? काकु वक्रोक्ति, ठीक है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, ठीक, में काकु वक्रोक्ति है। देख लो साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो स्वर्ग से मिलने गगन में जाएगी एक नगरी, तो यहाँ पे बहुत चढ़ा बढ़ा के बोल रहा है, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। और जन्म सिंधु पुनि बंधु, 20 दिन मलिन सकलंक, सीय मुख समता पाव किम चंदु बापुरो रंक। इसमें कौन सा अलंकार ये बताना है? तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बतलाया जाता है तो वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नौ बरे मोती मानुष चून, यह दोहा है। और दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ, और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं, ठीक है। आगे, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा अलंकार? तो नयन नयन जब मिलते हैं तो श्रृंगार अलंकार होता है, तो नए श्रृंगार अलंकार यहाँ पे हो गया, ठीक है। और श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। यह इस श्रृंगार को रसों का राजा भी कहा जाता है। हम हारी कै कै हा, पाइन परियो ब्योरू, लेहु कहा उजहू किए तेह तरेरयो, त्योरु बिहारी के दोहे से लिया गया है। इसमें बताना आपको क्या है? तो यहाँ पे श्रृंगार अलंकार तो है, श्रृंगार में क्या है? वियोग अलंकार है। विप्रलंब को वियोग अलंकार भी कहते हैं, वियोग श्रृंगार कहते हैं, ठीक है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? तो 8 बताई है। इसमें 4 मुख्य हैं और 4 गौण हैं। मुख्य में आता है जैसे श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स, ये 4 प्रमुख रस हैं। और अद्भुत, करुण, हास, भयानक, ये सब गौण रस के अंतर्गत आते हैं। अपस्मार क्या है? तो अपस्मार संचारी भावों का एक प्रकार है। आप जानते हैं संचारी भावों की संख्या 33 है। इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? तो भट्ट लोल्लट का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इन्होंने मत मीमांसा
दर्शन दिया और इन्होंने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का सिद्धांत दिया। प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? तो कथानक के द्वारा किया जाता है। चिर जीवय जोरी जूरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा ए हलधर के वीर। इसमें आपको बताना है इस दोहे में कौन सी व्यंजना है? तो अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना है। अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना है। कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजक माना है? तो भामह ने माना है। किसने? भामह ने। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और कौशल्या बसंती की है दोहरा अभिशाप। कौशल्या बसंती की है दोहरा अभिशाप। और मोहनदास नैमिषारण्य का है अपने अपने पिंजरे। ठीक है, इनकी आत्मकथा है। डॉक्टर भगवान दास का है मैं भंगी हूँ। भगवान दास क्या लिखे हैं? मैं भंगी हूँ, आत्मकथा। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने लिखा है 100 अजान एक सुजन नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, आगे चलते हैं। कठगुलाब उपन्यास की रचनाकार हैं। कठगुलाब किसने लिखा है? तो मृदुला गर्ग ने लिखा है। मृदुला गर्ग। इन्होंने वंशज लिखा है। कठगुलाब तो लिखा ही है। उनके हिस्से की धूप इन्होंने लिखा है। अनित्य भी लिखा है और तमाम लिखा है इन्होंने। किसका है? मृदुला गर्ग का। ऑप्शन नंबर बी सही है। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र कौन सा है? ये पिछले वीडियो में आ चुका है। तो मेरा परिवार में उन्होंने ऐसा वर्णन किया है। पड़ोसी की खुशबू, पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? तो रामदरस मिश्र जी हैं। रामदरस मिश्र। भोर का सपना इन्होंने लिखा है। ठीक है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव क्या है? तो कोलियाद में भरूच। कोलियाद में भरूच अंतिम पड़ाव है। जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर जगदीश जोशी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो ये रेखाचित्र है। रेखाचित्र है। और 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी हुई पुस्तक है और 1963 में इसकी रचना हुई। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र हैं। तो रेखाचित्र भी है, सेतुबंध भी है। उपर्युक्त दोनों सही हो जाएगा। बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखाचित्र क्या है? रेखाचित्र भी है और सेतुबंध भी है। आगे चलते हैं। कबीरबाज भी, कपोत भी, पपिया भी के रचनाकार कौन हैं? तो धर्मवीर भारती जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रगतिवाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो भगवत शरण उपाध्याय की रचना से समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। आगे, काव्य संसार के प्रति कवि की प्रभाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ये काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? तो बाबू गुलाब राय जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। कौन? नंद दुलारे वाजपेयी। कुटज के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं कुटज के लेखक। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उपर्युक्त पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो इसके महान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति से लिया गया है यह पंक्ति। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनशील शक्ति को क्या नाम दिया गया है?
तो महाकाल नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की रचना कहानी है। सिक्का बदल गया। एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब मन्नू भंडारी इसकी लेखिका है, कहानी है यह। कौवे और काला पानी के कहानीकार हैं, कौवे और काला पानी के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। एक सेकंड, निर्मल वर्मा सही है। हिंदी की पहली कहानी की लेखिका कौन है? तो बंग महिला कहा जाता है राजेंद्र बाला घोष, राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, हिंदी का पहली कहानी की लेखिका। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो 1929 में प्रकाशित हुआ। फांसी, कौन था? फांसी नाम से पहला कहानी संग्रह। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वह तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक का है? आपको ये बताना है। तो ये जैनेन्द्र कुमार जी का है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा असंगत है? सन्यासी इलाचंद जोशी का है, सही है। बसंती भीष्म साहनी का सही है। हमारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का है, ये भी सही है। चित्रलेखा ये भगवती चरण वर्मा जी का है, इनका नहीं है। भगवती प्रसाद वाजपेयी का नहीं है, यह भगवती चरण वर्मा जी का है। ठीक, आगे चलते हैं। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन है? तो मैला आंचल फड़केश्वर नाथ रेणु जी का है। परती परिकथा भी इन्हीं का है, लेकिन ये बाद में लिखा गया। पहला आंचलिक उपन्यास पूछा है तो मैला आंचल है। आधा गांव के लेखक राहिम मासूम रजा जी हैं और वरुण के बेटे नागार्जुन की रचना है। ठीक। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो भोजपुर का ठग गोपाल राम गहमरी की रचना है। भोजपुर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भोजपुर का ठग गोपाल राम गहमरी की रचना है। ठीक है। और बाकी तरुण तपस्विनी पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का, रजिया बेगम रंगमहल में हलाहला और राजकुमारी, ये सब किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। भोजपुर का ठग गोपाल राम गहमरी। ठीक। एक पत्नी के नोट ममता कालिया की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो मैला आंचल का पात्र है। फड़केश्वर नाथ रेणु का है। परती परिकथा ये भी फड़केश्वर नाथ रेणु का है। झूठा सच यशपाल जी का है। गोदान उपन्यास के महानायक मुंशी प्रेमचंद जी का है। ठीक है। सेठ बांकेमल, सेठ बांकेमल किसकी रचना है? तो सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर की रचना है। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? ये बताना आपको। तो पीढ़ियाँ, देखो झरोखे हैं, कड़ियाँ भी हैं और बसंती, ये सब भीष्म साहनी का उपन्यास है, लेकिन पीढ़ियाँ जो है यह अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। ठीक है। झिन झिनी बिन चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो यह अब झिन झिनी बिन चदरिया यह अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। इसमें इन्होंने बनारस के बुनकरों पर आधारित रचना की है। चतुरी चमार उपन्यास किसका है? तो ये निराला जी की रचना है चतुरी चमार। मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? तो मृगनयनी वृंदावनलाल वर्मा। सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में है? तो देवरानी जेठानी की कहानी, यह पंडित गौरीदत्त द्वारा रचित है। देवरानी जेठानी की कहानी। वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय के द्वारा रचित है। और भाग्यवती श्रद्धाराम फिलौरी, निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास की रचना है। ठीक है। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? तो गोदान उपन्यास में मिलता है। मैं इसको पढ़ा हूँ, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। आप पढ़ेंगे तो भाव विभोर हो जाएंगे। ऐसा उपन्यास है, बहुत अच्छा ही उपन्यास है। इसमें
ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से है? तो यह चंद्रगुप्त से लिया गया है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ई है अति ख्वारी। यह भारत दुर्दशा के अंतर्गत से लिया गया है और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचनाकार हैं और यह पहले अंक में वर्णित है भारत दुर्दशा के। हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक कामना है। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? तो अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। स्वर्ग की एक झलक यह किसकी है? तो यह उपेंद्रनाथ अश्क की है। ऑप्शन नंबर सी सही है, उपेंद्रनाथ अश्क। अंधाधुंध जो धर्मवीर भारती की रचना है। अंधाधुंध के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा गंधारी पत्थर थी, उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। यह अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है, शीर्षक से लिया गया है। अश्वत्थामा के अर्ध सत्य शीर्षक से लिया गया है यह पंक्तियाँ। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश जी हैं। निम्न में से कौन सा सुमेरित नहीं है आपको ये बताना है। सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। कल सुनना मुझे धूमिल का है। और 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती जी का है। उतना वह सूरज है यह भारत भूषण अग्रवाल जी का है। ठीक है, शंभुनाथ सिंह जी का नहीं है, किसका है? भारत भूषण अग्रवाल जी का है। उतना वह सूरज है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का संबंध है मध्य प्रदेश से। और निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? आपको एग्जाम में हमेशा ध्यान देना है, नहीं दिया है कि नहीं वहाँ पे, नहीं तो गलत हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। तो कुछ कविताएं हैं और कुछ और कविताएं काल मुझसे होड़ है मेरी, ये सब हैं। बाकी आज अभी आँखों से केदारनाथ सिंह की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसकी है? केदारनाथ सिंह की है। आज अभी आँखों से। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित 2 आब किस विधा की रचना है? 2 आब गद्य काव्य है। हाइकू किस देश की काव्य शैली है? तो जापान की काव्य शैली है हाइकू। और इसमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ, सही है। चौथा सप्तक का प्रकाशन 1979 में हुआ, ये भी सही है। शकुंतला माथुर की रचना तीसरे तार सप्तक में नहीं आती है, दूसरे तार सप्तक में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक के हैं, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? कौन सा संगत है? तो आपको ये बताना है। तो हिम किरीटिनी यह माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। किसका है? हिम किरीटिनी इनका नहीं है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। वैदेही वनवास हरिऔध जी की रचना है। उद्धव शतक रत्नाकर जी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। और पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है, ये बताना है। तो कविता सही नहीं है, ये ध्यान देना, हमेशा गोला कर लेना है एग्जाम में। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की है, सही है। हेम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, ऊपर ही आया है अभी। और हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी का है। रसवंती यह रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? तो यह किया था महादेवी वर्मा जी ने। केवल
सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर, हाँ माधवी वर्मा ने किया था इसका विरोध। निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो कुकुरमुत्ता है। कौन? कुकुरमुत्ता। मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मेरे चपल यौवन बाल, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह मैथिली शरण गुप्त की ये भी है रचना। ऑप्शन नंबर ए सही है। और निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? इसमें बताना कौन हरिऔध जी का है? तो पद्म प्रसून हरिऔध की रचना है। बाकी मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। किसकी? राय देवी प्रसाद पूर्ण की। देवसभा रामचरित उपाध्याय की रचना है। रामचरित उपाध्याय की रचना है। और प्रेम पच्चीसी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये श्रीधर पाठक जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो केशवदास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रसिक प्रिया। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किसका है? तो यह बिहारी जी का है। बिहारी सतसई जी से बिहारी सतसई से लिया गया है। बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक किसके बारे में कहा है? तो सेनापति जी के बारे में कहा है। श्रृंगार कवि मतलब ऋतु वर्णन के जैसा किसी और ने नहीं किया। दृग उर्झत टूटत कुटुंब जूरत चतुर चितप्रीत, यह कथन किसका है? तो यह भी बिहारी जी का कथन है। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का सही युग्म नहीं है? देखना है नहीं है तो काव्य निर्णय भिखारी दास जी की रचना है। सही है। और रस रहस्य कुलपति मिश्र जी का है। ये भी सही है। और रस विलास चिंतामणि जी का है। बाकी भाव विलास देव की रचना है। किसकी? देव की रचना है। इनका देवदत्त नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? ये बताना है। कवि देव की नहीं है तो भाव है, अभी अभी पढ़ा हमने। अष्टयाम भी है, सुजान विनोद भी है। बाकी अलंकार गंगा देव की रचना नहीं है, यह कुलपति मिश्र की रचना है। ठीक है। आगे उनकी वीर ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किसके संबंध में है? किसके विषय में है? तो बिहारी जी के विषय में है। जग की कविताई के धोखे रहे, यहाँ प्रवीणनि कीमत जात जकी। यह ब्रजनाथ की पंक्तियां हैं। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अनेक हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन घनानंद जी के लिए है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अरद करी कौ बरजय हम खात से किए किस खाए जाने वाले पदार्थ का निष्पष्ट होता है? तो यह विष का निष्पष्ट होता है। विष मतलब जहर। ऑप्शन नंबर सी सही है। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, बिल्कुल गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ही नहीं मानते हैं कि जन्मांध थे। और सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, सही है। और बिहारी सूरदास वल्लभाचार्य की शिष्य थे, सही है। प्रभु हों सब पतितन को राजा
पर निंदा मुख पूरी रहयो जग यह निशान नित बाजा, यह सूरदास की है। अगर आपको ये तीनों नहीं आ रहा है तो क्या कर देंगे, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, ये कथन गलत है क्योंकि बहुत से विद्वान में ये मतभेद है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही नहीं मानते हैं कि ये जन्मांध थे, ठीक है, और काफ़ी विद्वान मानते भी हैं। यहाँ पे सभी कह दिया इसलिए गलत हो गया। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, तो हित हरिवंश ने किया। किसने किया, हित हरिवंश ने। और 1534 में राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था इन्होंने, किसने, हित हरिवंश जी ने, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है, तो यह राम भक्ति शाखा से है इनका संबंध। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्तियां रहीम जी की है, उनके जवाब में दी, उनके एक पत्र के जवाब में दिए थे। सीता त्रिजटा संवाद रामचरित मानस के किस कांड में वर्णित है, तो यह सुंदर कांड में वर्णित है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है, तो चित्रावली जायसी की रचना नहीं है, यह उस्मान की रचना है। किसकी, उस्मान, सूफी कवि उस्मान की रचना है। आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, यह सब मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो सूफी काव्य ये पद्मावत है जो अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, 1540 में लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। बाकी सूफी काव्य परंपरा की ये श्रेष्ठ रचना है, ठीक है। इनमें से कौन सा कवि, और अगर यहाँ पे देखना चाहें तो मधुमालती मंझन द्वारा लिखी गई है, और मृगावती कुतुबन द्वारा लिखी गई है। माधवानल कामकंदला यह आलम के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है, बताना है, तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, संत कवि नहीं हैं। और संत कवि हैं कबीर, गुरु नानक, रैदास, ये निर्गुण भक्ति शाखा के संत कवि हैं, और ये तुलसीदास भक्ति काल राम भक्ति शाखा के कवि हैं। हरडेवाड़ी किसकी रचना है, हरडेवाड़ी दादू दयाल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भ्रमर गुफा का दूसरा उपयुक्त नाम क्या कह सकते हैं आप, तो ब्रह्मरंध्र कहेंगे भ्रमर गुफा को। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था, तो सैयद इब्राहिम, ऑप्शन नंबर डी सही है। आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कौन हैं, जगनिक हैं। आलाखंड या परमाल रासव इनकी रचना है, उसी की बात कर रहा है ये। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं, अमीर खुसरो जी हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं, तो देखिए तूतिए हिंद के नाम से जानते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा, तोता ये हिंद यहाँ पे लिखा है जो नहीं होगा, तूतिए हिंद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास में पहला ही पेज में लिखा गया है, यहीं से शुरुआत होता है। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है, तो पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, तो पाहुड़ दोहा में नहीं हुआ है। यह इसके रचनाकार मुनि राम सिंह जी हैं, मुनि राम सिंह, यहाँ पे ध्यान देना है। कड़वक शैली का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, तो पाहुड़ दोहा में नहीं हुआ है, मुनि राम सिंह के द्वारा रचित है ये पुस्तक। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिली कोकिला कहा गए, तो पदावली की रचना के आधार पर कहा गए इन्हें, इसे मैथिली भाषा में इन्होंने रचा है। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया, ठीक। पुरानी हिंदी को अन्य उत्तर अपभ्रंश के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उसका नाम इन्होंने पुरानी हिंदी किया, कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गिरियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया, ऑप्शन नंबर ए सही है। और लास्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया, तो मोहन अवस्थी जी ने दिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा 125 क्वेश्चन, आज का ये वीडियो
पूरा हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा, यदि पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ जो लोग एमए कर रहे हैं हिंदी साहित्य से या बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पीजी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेट जेआरएफ के लिए भी, एनबीएस केवीएस के लिए हम पहले ही से बता दिए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो को हम ध्यान में रख कर बना रहे हैं कि यदि आप वीडियो देख नहीं पा रहे हैं तो इसको सुनकर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसे दृष्टि से बनाया जा रहा है कि इसमें गलत तथ्यों का बहुत कम प्रयोग किया गया। गलत तथ्य मतलब जहाँ पे कहा है नहीं है तो उसमें भी ध्यान रख के हम बनाए हैं। तो इसको सुनकर भी आप इसका अध्ययन बाखूबी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।